सबों को जोहार। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आदिवासी हिंदू हैं। इसके लिए अलग अलग तथ्यों को जांच पड़ताल करने की हम कोशिश करते हैं। आदिवासी जो है वो मानव विकास के क्रम में प्रकृति के संस्कार और संस्कृति को अपने जीवन जीने की पद्धति के रूप में अपनाने वाले को कहा जाता है। आदिवासियों की जो आस्था है, जो विश्वास है, ये जो अपने दस्तूर है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन प्रकृति से प्रेरित है और शासित है। प्रकृति इसके जीवन पद्धति का मूल है। प्रकृति है तो इसकी आस्था है, प्रकृति है तो इनका विश्वास है, प्रकृति है तो समाज है, संस्कृति है। आदिवासी प्रकृति या इस धरती में मौजूद विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को अपने आस्था और विश्वास के केंद्र में अलग अलग नामों से मानते हैं। होमो सेपियंस के एवोल्यूशन थ्योरी को मैंने अपने वीडियो में बनाया है, वो देखा जा सकता है। मैंने आदिवासियों के पर्सपेक्टिव से इसे बनाया है। आदिवासियों के पूजा उपासना में प्रकृति ही जड़ में होता है। नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन मूर्ति की पूजा वो नहीं करता है। मैं आदिवासी हो समाज से आता हूँ। हमारे समाज में शक्ति के दो मूल स्रोत हैं। एक प्राकृतिक जो सिंगबोंगा, देसावली, जयरा, बुरुबोंगा, पौनी, नागेरा, बिंदीरा या गुआबोंगा के रूप में हम लोग मानते हैं। और दूसरा, हमारे समाज में स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट नहीं है। मृत्यु के पश्चात अपने पूर्वजों को अपने आदिंग यानी कि खाना बनाने का पवित्र स्थल में आत्मा के रूप में वापस बुला लेते हैं। किचन और आदिंग में फर्क है। किचन में कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है लेकिन आदिंग में सिर्फ कुल के लोग ही घुस सकते हैं, क्योंकि वहाँ पूर्वजों का वास है। और आदिंग की पवित्रता वो समाज में मायने रखता है और यह अपनी पहचान से भी जुड़ा हुआ है। जब भी आदिंग में खाना आदि बनता है तो पूर्वजों को सबसे पहले अर्पण किया जाता है, उसके बाद ही घर के लोग खाते हैं। अब देखा जाए तो हिंदू में ना ही सिंगबोंगा है, ना ही देसावली, ना जयरा, ना बुरुबोंगा, ना पौनी, ना नागेरा, बिंदीरा और ना ही गुआबोंगा है। ये सभी प्रकृति के अलग अलग शक्ति केंद्र हैं जो मैंने एवोल्यूशन वाले वीडियो में और सिंगबोंगा वाले वीडियो में स्पष्ट किया था कि ये सभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो कोई इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो कोई हिग्स फील्ड, जो प्रकृति के अलग अलग शक्ति केंद्र के रूप में है। आदिवासी न मंदिर में पूजा करता है, न मस्जिद में और न ही चर्च में। व्यक्तिगत तौर पर कोई कर सकता है लेकिन सामाजिक तौर पर नहीं। आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन मेरे समाज में एक क्रिया होता है जिसे हम लोग नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए करते हैं, जिसमें मिट्टी की मूर्ति में हम आध्यात्मिक रूप से उस नकारात्मक शक्ति को कैद कर गांव के सीमाने या नदी के किनारे में हम लोग कहते हैं बोंगा एड़ा, यानी पूजा की ऐसी विधि जिसे हम भगा देते हैं कह सकते हैं। और प्राकृतिक शक्तियों को जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसको सेवा साड़ा यानी कि गांव के सीमाने के अंदर ही पूजा उपासना करते हैं। नकारात्मक शक्ति को हम लोग एक तरीके से विसर्जित कर देते हैं और सकारात्मक शक्तियों को अपने जगह पर ही पूजा उपासना करते हैं और अपने जगह पर उन्हें बनाए रखते हैं। जबकि हिंदुओं में मूर्ति स्थापित कर विसर्जन की प्रक्रिया होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आदिवासी हिंदू तो नहीं है। कई बार यह बात भी उठती है कि शिव भगवान आदिवासी हैं या शिव पार्वती आदिवासी समाज से जुड़े हैं। यह गलत धारणा है। हम हो आदिवासियों में भगवान सिर्फ सिंगबोंगा को बोलते हैं। बाकी जो देसावली है, जयरा है, बुरुबोंगा है, पौनी है, नागेरा, बिंदीरा है, गुआबोंगा इत्यादि को ग्राम देवता के अलग अलग रूप यानी प्राकृतिक रूप से अलग अलग शक्तियां मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में भगवान नहीं कहा जाता है। हम लोग बोलते हैं अधिंगियन हो, यानी पूर्वज जिसे हम अपने अधिंग में जगह देते हैं। शिव यदि आदिवासी होता तो किसके अधिंग में उन्हें जगह मिला? शायद इसका उत्तर है किसी के भी नहीं। अर्थात शिव की उपासना आदिवासी समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई उपासना करता है तो इसे संपूर्ण आदिवासी समाज में जनरलाइज नहीं कर सकते। संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रावधान के अनुसार हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और सामाजिक तौर पर आदिवासी अपने प्राकृतिक देवी देवताओं की ही पूजा उपासना करता है, व्यक्ति आधारित भगवान की नहीं। लेकिन कालांतर में कई लोगों के नाम के पीछे भगवान जोड़ने की कोशिश होती रही है, जो गलत है। जैसे बिरसा मुंडा को आजकल आदिवासी समाज और संस्कृति की समझ नहीं रखने वाले लोग भगवान बोल के आदिवासी संस्कृति को चुनौती दे रहे हैं। मुंडा, हो और संथाल ये समाज एस्ट्रोएसिटिक परिवार से हैं और बिरसा मुंडा समाज के पूर्ति के लिए या गोत्र के थे, तो मृत्यु उपरांत उन्हें भी उनके पूर्वजों के साथ आदिंग में ही वास कराया गया होगा। लेकिन उन्हें भगवान कहना और बनाना एक तरह से हिंदूकरण की कोशिश ही कह सकते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज में व्यक्ति भगवान नहीं होता है। आदिवासी हो समाज में पूजा उपासना के लिए दिउरी और देवा होते हैं। ब्राह्मण द्वारा पूजा पाठ आदिवासियों में मान्य नहीं है। न ही ब्राह्मण आदिवासियों की शादी कराता है और न ही कोई धार्मिक और अन्य अनुष्ठान। आदिवासी समाज न ही महाभारत को मानता है
ना रामायण को, ना कुरान को और ना ही बाइबल को। लिखी हुई कोई भी ग्रंथ आदिवासी समाज नहीं मानता। आदिवासी सिर्फ प्रकृति को मानता है। हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। आदिवासी इस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। अब सेंसस की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी कहाँ है। सेंसस 1871 में देखेंगे तो पता चलता है कि राष्ट्रीयता और जाति की श्रेणी में हिंदू की उपाधि में कई लोग शामिल किए गए थे जो हिंदू मूल के हो सकते थे, लेकिन वे धर्म से हिंदू नहीं थे, जैसे मूल ईसाई, बौद्ध, जैन, या जिनके वास्तविक धर्म अज्ञात हैं, जैसे कि आदिवासी जनजातियां। यानी आदिवासियों को धार्मिक रूप से नहीं पहचाना गया, लेकिन हिंदू नहीं माना गया। इसीलिए अलग से गिनती हुई और अबोरिजिनल ट्राइब के रूप में। हिंदुओं को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के रूप में गिना गया। 1881 के सेंसस में आदिवासियों को जो हिंदू, मुसलमान और ईसाई में कन्वर्ट नहीं हुए तो उन्हें अबोरिजिनल में गिना गया, यानी हिंदू नहीं माना गया। डिप्टी कमिश्नर एलिचपुर लिखते हैं कि दो आदिवासी भाइयों से जब धर्म जानने के लिए पूछा गया तो एक ने अलग जवाब दिया और दूसरे ने दूसरा अलग जवाब दिया। हम जानते हैं कि आदिवासी संकोची स्वभाव के होते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति यानी कि दिकू के आ जाने पे वे जल्दी से वापस चले जाएं सोचकर कुछ भी जवाब देकर बचने की कोशिश करते हैं। आदिवासियों के इन्हीं व्यवहारों के कारण 1965 में लोकल कमेटी ने आदिवासियों की पहचान के 5 बिंदु निर्देशित किए, जिसमें पहला है आदिम विशिष्टता, यानी कि प्राकृतिक जीवन जीने के क्रम में सीखा हुआ प्राचीन विशिष्टता। जैसे मेरे हो समाज में बच्चे के जन्म के समय सिर की ओर तीर जमीन में धंसा के रखते हैं, और जो ऐसा नहीं करता है उसे हम लोग सामाजिक रूप से दिकुओं की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है भिन्न संस्कृति, यानी हमारे जन्म, विवाह और मृत्यु तथा पर्व त्योहार के समस्त अनुष्ठान औरों से भिन्न है। जैसे महापर्व प्रकृति के श्रृंगार का त्यौहार है और आदिवासी हो समाज में भी हम उसी रूप में मनाते हैं। यह त्यौहार हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों का त्यौहार नहीं है। और आदिवासी हो समाज ना ही होली मनाता है, न दिवाली, न दशहरा और न ही ईद या बकरीद और न ही क्रिसमस। व्यक्तिगत दोस्ती या जान पहचान पर लोग व्यक्तिगत स्तर पर यह त्यौहार मना लेते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर नहीं। तीसरा है संकोची स्वभाव। वही जो अभी कमिश्नर बोल रहे थे कि दो भाइयों से पूछा गया तो संकोची स्वभाव के कारण जल्दी से छुटकारा पाने के लिए वे कुछ भी जवाब दे देते हैं। वह स्वभाव आज भी आदिवासी इलाकों में देखने को मिलता है। चौथा है मुख्य धारा के समाजों से अलग जगहों पर वास करना, यानी जंगलों में प्रकृति के साथ। चूंकि जंगल में जंगल का कानून चलता है, शेर, चीता, भालू, हाथी के साथ बहुत सारे जंगली जीव, सांप, बिच्छू आदि भी, इन सब के साथ आदिवासी सहअस्तित्व के साथ जीवन जीता है, न कि दुश्मनी का। आजकल बाहरी दुनिया के संपर्क में आने के बाद जंगल के नियमों और प्रकृति की समझ कमजोर हुई, जिस कारण जंगली जानवरों के साथ टकराव भी बढ़े हैं। और अंतिम है आर्थिक रूप से कमजोर होना। वास्तव में जनरल लोगों का यानी कि दिकुओं का मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, जबकि आदिवासियों का खेती आधारित और जंगल आधारित है। जनरल लोग अकूत संपत्ति अर्जित करने के मकसद से धन अर्जित करते हैं, जबकि आदिवासी जितना जरूरत हो उतना ही जंगल से संपत्ति लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं ताकि अन्य जीव जंतु भी उसका उपयोग कर सके। लेकिन आज जंगल के नियम नहीं मानने और बाहरी लोगों के संपर्क में आने से आदिवासी भी लालच में आकर बाहरी लोगों को बेचने के लिए लकड़ी काटकर बेच दे रहे हैं। जबकि आदिवासी परंपरा के अनुसार देखें तो जब लकड़ी की जरूरत हमें होती है तो हम जंगल जाते हैं, जंगल के किनारे पूजा करके जंगल में प्रवेश करते हैं, कोई उपयोगी पेड़ देखकर काटते हैं, फिर कटे पेड़ को संस्कार करके उसमें पुनः एक पत्थर रख देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दोबारा इसमें तने निकल के बड़े हो जाएं ताकि आने वाले पीढ़ी को लाभ हो। तो इस तरह हमारी अर्थव्यवस्था कृषि और जंगल के उत्पाद हैं, न कि मार्केट ड्रिवन कोई अलग इकोनॉमी है जो प्रकृति पर आश्रित हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है। इस तरह से आदिवासियों के संस्कार संस्कृति को नहीं जानने के कारण को अंग्रेज समझ गए थे, इसीलिए आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते हुए अलग कॉलम में इनकी गिनती करते रहे। लेकिन उनके दिमाग में ये सवाल हमेशा बना रहा कि औरों को अगर जब हम रिलीजियस डेमोग्राफी का फ़ायदा दे रहे हैं तो आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जा पा रहा है। तो ये उनके सेंसस की रिपोर्टों में भी लगातार आया है कि इन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1891 के सेंसस में बृहत रूप से आदिवासियों के लिए एनिमिस्टिक शब्द इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर अपने जाति के नाम से इनकी गिनती हुई, जैसे कि गोंड, संथाल, हो आदि, और हिंदू, मुसलमान और ईसाई में जाने को कन्वर्जन कहा गया। 1901 के सेंसस में आदिवासियों की गिनती एनिमिस्टिक में ही हुई, लेकिन हिंदू नहीं माना गया। एनिमिज्म की व्याख्या के लिए कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को लाने का प्रयास हुआ ताकि आदिवासियों के विश्वास पद्धति को समझा जा सके।
1911 के सेंसस में इंडो आर्यन, आर्यन, सीमेटिक और प्राइमेटिव हेड बना और प्राइमेटिव के अंतर्गत एनिमिस्टिक की गिनती हुई। यहाँ पर भी आदिवासियों को हिंदू नहीं माना गया। 1921 के सेंसस में इंडो आर्यन, आर्यन, सीमेटिक और प्राइमेटिव हेड बना और प्राइमेटिव के अंतर्गत अब ट्राइबल रिलीजन के रूप में आदिवासियों की गिनती हुई। ये एक्चुअली पूर्वोत्तर राज्य के लोग अपने को ट्राइबल के रूप में पढ़ लिख गए तो बोलने लगे, तो इस तरह से उनका ट्राइबल रिलीजन को कोट किया गया, यानी कि इसमें भी आदिवासियों को हिंदू नहीं माना गया। 1931 के सेंसस में भी आदिवासियों को ट्राइबल रिलीजन के अंतर्गत ही अन्य धर्मों से अलग गिना गया, लेकिन यह भी मेंशन किया गया कि ट्राइबल रिलीजन लिखने वालों की संख्या हिंदू और ईसाई में कन्वर्जन के कारण काफ़ी कम हुई है, यानी आदिवासियों के लिए हिंदू और ईसाई दोनों में जाने को कन्वर्जन माना गया, न कि सिर्फ ईसाई में जाने को। 1941 के सेंसस तक में जब अंग्रेज आदिवासियों के रिलीजन पर कोई सटीक व्याख्या नहीं कर पाए, तो इस बार उन्होंने रिलीजन को ना काउंट कर कम्युनिटी को काउंट करने का निर्णय लिया और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि को भी कम्युनिटी के रूप में और आदिवासियों को एज ए ट्राइब कम्युनिटी के रूप में गिना गया, यानी आदिवासियों को हिंदू नहीं माना गया। भारत आज़ाद होने के बाद जब 1951 में सेंसस हुआ तो आदिवासियों के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं बना, उन्हें अदर रिलीजन के अंतर्गत ही ट्राइबल रिलीजन एंड नॉन ट्राइबल में रखा गया, लेकिन उन्हें हिंदू नहीं माना गया। 1961 के सेंसस में भी अदर्स के अंतर्गत ही इन्हें रखा गया, लेकिन उन्हें हिंदू नहीं माना गया। 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 के सेंसस में आदिवासियों के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं बना, लेकिन उन्हें अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस के अंतर्गत काउंट किया गया, लेकिन उन्हें हिंदू नहीं माना गया। अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस के अंतर्गत 2001 और 2011 के सेंसस में 1 करोड़ के लगभग आदिवासियों ने नाम लिखाया और जिसमें से लगभग 50 लाख आदिवासियों ने अपना रिलीजन सरना लिखा, जो स्थापित जैन धर्म जिसके 44 लाख ही लोग हैं से ज़्यादा हो गया, यानी कि आदिवासी हिंदू नहीं है। 2011 के सेंसस डायरी में हिंदू के लिए कोड 100000 आवंटित है, तो मुसलमान के लिए 200000, तो आदिवासियों के सरना के लिए 701146, तो गोंडी के लिए 701052, तो आदिवासी के लिए 701002 और आदि धर्म के लिए 702048 आवंटित है। इससे भी साबित होता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये तो सेंसस की बात हुई जो स्पष्ट करती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अब यदि हिंदुओं के हिंदू कोड बिल पर बात करें तो हमें कानूनी प्रावधानों पर भी गौर करना होगा। हिंदू धर्म से संबंधित सभी कानूनों में आदिवासियों को हिंदू नहीं माना गया, इसलिए ये कानून उन पर लागू नहीं होते, जबकि बौद्ध, जैन, सिख, प्रार्थना समाज एवं आर्य समाज के सदस्यों पर लागू हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 2(2), हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 की धारा 2(2), हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट 1955 की धारा 3(2) एवं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 2(2). इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन कानूनों का कोई भी हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 366(25) के तहत परिभाषित अनुसूचित जनजातियों यानी कि आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। इन्हीं कानूनों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट ने आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सूरजमणि स्टेला कुजूर बनम दुर्गाचरण हंसदा एवं अन्य तथा झारखंड उच्च न्यायालय ने राजेंद्र कुमार सिंह मुंडा बनाम ममता देवी के मामले में फैसला देते समय आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। इसमें मूल बात यह है कि सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में आदिवासियों को असुर, दानव, राक्षस, शैतान, वानर इत्यादि कहा गया है, यानी वे इंसान के रूप में वहां मौजूद ही नहीं है। फिर वे जन्मजात हिंदू कैसे हो सकते हैं? आदिवासी न धार्मिक समूह है और न ही यह वन एवं जाति व्यवस्था का हिस्सा है, बल्कि आदिवासी समुदाय आधारित धार्मिक नहीं वरन सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी है। इससे स्पष्ट है कि आदिवासी जन्मजात हिंदू नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर उनका हिंदूकरण हुआ है, जो अब भी जारी है। अब यदि झारखंड के परिदृश्य में आदिवासियों के कन्वर्जन को देखें तो झारखंड के 37.55% आदिवासी हिंदू लिख रहे हैं, तो 15.48% आदिवासी क्रिश्चियन लिख रहे हैं, यानी हिंदू में कन्वर्जन ज़्यादा हुआ है, जबकि 47% आदिवासी सरना लिखते हैं। लेकिन हल्ला हमेशा ईसाई की कन्वर्जन को ही साजिश के तहत बताया जाता है। मेरे हो समुदाय में 3.87% लोग हिंदू लिख रहे हैं, तो 2.14% क्रिश्चियन और बाकी 93.9% लोग सरना ही लिखते हैं। यहाँ भी हिंदू में कन्वर्जन रेट ज़्यादा ही है। 2011 में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय समिट का हिस्सा था जो दुनिया में अशांति और वैमनस्य को धार्मिक और सामाजिक अगुओं के नेतृत्व में हल करने के प्रयास के रूप में था।
ये इटली के असिसी में आयोजन था। वहाँ पर भी मुझे हिंदू से अलग सरना द इंडियन ट्राइबल रिलीजन के रूप में पहचान दिया गया। हालांकि मेरे तर्कों के आधार पर उन्होंने हमें अलग माना और हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मान के हमें भी अन्य धर्मों के जैसा ही एक अलग डेस्क दिया। ये साबित करता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की पहचान को स्थापित करने वाला ये बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। उसी के बाद बड़े स्तर पर सरना कोड की मांग होने लगी, जिसका असर 2011 के सेंसस में हम देख सकते हैं कि सरना लिखने वाले लोग जैन लोगों से भी अधिक हो गए। इससे भी साबित हो रहा है कि आदिवासी हिंदू तो है नहीं। वैसे हिंदू का तात्पर्य वैसे समुदाय से है जो सनातन संस्कृति का अनुसरण कर जीवन जीते हैं। जिस संस्कृति में अवतारवाद, मूर्ति पूजा, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, जीवन के विविध संस्कारों में वैदिक पद्धति के विविध कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था की अवधारणा की मान्यता है। इस आधार पर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय हिंदू बिल्कुल नहीं है। आदिवासी ना तो मूर्ति पूजक है और ना ही वैदिक कर्मकांडों को वो करवाते हैं। उनके ईश्वर की अवधारणा भी हिंदू या सनातन दर्शन से भिन्न है। भारत में वर्ण एवं जाति व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण, 3000 जातियां और 25,000 से ज्यादा उपजातियां हैं, जिनमें से सिर्फ ब्राह्मण जाति को हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है, यानी सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी बन सकते हैं। लेकिन देश के 700 से ज्यादा आदिवासी समुदायों के अपने अपने पुजारी हैं। हमारे यहाँ मुर्गा के खून से शुद्धिकरण का रिवाज है, जबकि सनातन हिंदू शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का उपयोग करते हैं। सनातन हिंदू पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, जबकि आदिवासी मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर में वापस लौटकर आता है। आदिवासियों का पूजा स्थल सरना है, देसावली है, जायर स्थल है, लेकिन हिंदुओं का पूजा स्थल मंदिर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं, जबकि सनातन धर्म में भगवान के अनेक स्वरूप मौजूद हैं। सेंसस 2001 के धर्म पर रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत स्वदेशी आस्थाओं और आदिवासी धर्मों का आवास है, जो सदियों तक प्रमुख धर्मों के प्रभाव से बचे रहे हैं और मजबूती से अपने जगह पे डटे हुए हैं। इससे भी यह साबित होता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हम इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी स्थापित धर्मों जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इनमें नहीं आता है। हम प्राकृतिक उपासक हैं। हम धार्मिक नहीं लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के साथ अपना जीवन जीते हैं। वही हमारी पहचान है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं, और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। सबों को जोहार।